बाद चर्चा करेंगे कि आखिर गठबंधन क्यों है जरूरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ ही जोरों पर है, तारीख तय हो चुकी है, चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रचार का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की पहली चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। हरियाणा, जहां पर चुनावी तैयारियां फुल स्पीड में है, दोनों राज्यों में विपक्षी गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता सीटों को लेकर हो ही जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन वहां भी होगा। क्या गठबंधन ही कांग्रेस के लिए है जरूरी? हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा जम्मू कश्मीर में अब चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। राहुल गांधी ने रैली करके इंडिया गठबंधन की तैयारियों को नई धार दी। रामबन में उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार पर पुराने अंदाज में हमला किया। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी, और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। लोकसभा के नतीजों के बाद राहुल का कॉन्फिडेंस हाई है। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि कौन सा दांव इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर की सत्ता तक पहुंचा सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल सत्ता पाना, सीटें पाना ही एक मोटिव है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, भले वो यहाँ का अमन, सुकून, सुख, चैन, जिसके कारण आज आप रात को 10 बजे भी आइसक्रीम की चुस्कियां लेते हो लाल चौक के अंदर, जिसके कारण यहाँ पर तिरंगा नजर आता है। आज राहुल गांधी जी अपने इस प्लान के चलते लोगों को फिर से उसी नर की आग में झोंकने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती पर आए। राहुल की रैली और कांग्रेस के साथ गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस गदगद है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूरी नहीं, जरूरी है। कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। जम्मू कश्मीर में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अलग लड़ रही हैं। इन दोनों से बीजेपी मुकाबला कर रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही है वो सारी सीटें इंडिया गठबंधन को दे देंगी अगर उनके कश्मीर एजेंडे वाली शर्तें मानी जाए। मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा। वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोलती है। इधर हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन आकार लेता दिख रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 7 सीटों का ऑफर दे रही है। कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे इसके लिए हम तलाश रहे हैं, और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट ये दोनों पार्टियां हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, फिलहाल तक मेरे पास जो निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभाओं पे हम मजबूती के साथ काम करें। हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। अगर इस बार इंडिया गठबंधन से मुकाबला होता है तो बीजेपी की चुनौती बड़ी होगी।
इंडिया अलायंस ने जो कामयाबी हासिल की देश की राजनीति में, आज हरियाणा में इंडिया अलायंस की भी लोग बात सोचते हैं। वैसे तो कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों में, कहीं भी हम किसी हालत में किसी से कमजोर नहीं है और बड़ा बहुमत लेके आएंगे। लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने भी की है, आम आदमी पार्टी ने भी की है, और दिल्ली में जिस प्रकार से देखा, पंजाब में किस प्रकार से देखा है, और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में व्यय भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रहने वाली है। हरियाणा के दंगल में बीजेपी को पस्त करने के लिए कांग्रेस हर दाव अपना रही है, चाहे आम आदमी पार्टी से गठबंधन का दाव हो या फिर पहलवान आंदोलन को धार देने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। विनेश और बजरंग ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और माना जा रहा है दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। आज तक